हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बिहार लाइब्रेरियन हो या राजस्थान लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे वो क्वेश्चंस यूज किए हैं जो आपका किसी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना है। इसमें मैंने टोटल आपका 100 क्वेश्चंस लिए हैं और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, सूचना फिजिकली प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है आपका, थर्ड नंबर आपका विलियम ई हलाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इन्फॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी and it forms the invisible links that bind a society together. who quote this statement? तो ये जो दिया गया था ऑप्शन आपका थी विलियम ई हलाल के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। और जैसा आप लोग लग रहा होगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप टेस्ट भी कर सकते हो कितने क्वेश्चन मुझे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दो का हो जाएगा आपका 2 नंबर 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय और राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय में यह जहां पर स्थित है उसको निम्नलिखित में से सही क्रम में सजाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, सबसे पहले झालावाड़, फिर जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो 4 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, छठे पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। जो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद ही कमेंट करके आप लोग बताओगे कि ये कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ISBN स्टैंड फॉर। तो कहता है कि ISBN का जो पूरा नाम क्या होता है? तो 6 का हो जाएगा इसका आपका C नंबर, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISBN का जो पूरा नाम क्या होता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन आपका यानी 1900 में बगीचा पुस्तकालय, जिसको बोलते हैं गार्डन लाइब्रेरी, जयपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 का होगा आपका 2 नंबर, राय बहादुर ईशान के द्वारा 1900 में जयपुर में गार्डन लाइब्रेरी विकसित किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चंस, उस लाइब्रेरी का नाम बताएं जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य में पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। उसका नाम क्या है? तो 8 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, मास्टर मोतीलाल संघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील क्या है आपका? तो 9 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर हो जाएगा आपका ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय है ना इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज इशू ILA बुलेटिन विल बी नोन एज द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन स्पेसिफाई फ्रीक्वेंसी। तो कब होगा आपका? तो 10 का होगा आपका 2 नंबर, यानी क्वार्टरली इसको पब्लिश किया जाएगा, नहीं त्रैमासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,
कि ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। 11 नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर राजा मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता का। क्वेश्चन नंबर 12 का है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 12 का हो जाएगा आपका 3 आपका 2006 में। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, पुस्तकालय उपकर किस से संबंधित है? पुस्तकालय उपकर जो शब्द है आपका किस से संबंधित है? तो 13 नंबर का हो जाएगा 1 नंबर आपका सार्वजनिक पुस्तकालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 4 नंबर हो जाएगा लाइब्रेरी गवर्नेंस का। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है? तो 15 का हो जाएगा 1 नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है से 16 नंबर, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस भाग के अधीन है? तो होगा 16 नंबर का हो जाएगा आपका 3 नंबर भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रीय में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनः प्राप्ति योजना के प्रशिक्षण बाबत निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण किया गया था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका 2 नंबर है सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 80 नंबर, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? तो 18 का करेक्ट ऑप्शन आपका 4 नंबर 1994। नेक्स्ट 19 नंबर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 19 नंबर का ए नंबर 30 सितंबर 1927 को। 20 नंबर में है, एक ऐसा कार्यविधि जिसे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है और किस विधा के इस नाम से जाना जाता है? तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर संसाधन साझा। 21 नंबर क्वेश्चन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आंख से प्रकाशित हुआ है? तो 21 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है आपका 4 नंबर ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड फेलेट्स ऑफ द लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वो कौन सा संस्करण है जिसकी आख्या से डीबी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे दिख गया था? तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर प्रथम संस्करण। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे? तो 23 का होगा 3 नंबर 44। द्विबिंदी वर्गीकरण पद्धति में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 24 का हो जाएगा, इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट करके। 25 नंबर, द्विबिंदी वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 25 का हो जाएगा 4 नंबर नवीन शून्य। 26 नंबर, शब्द लिटेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 26 का करेक्ट आंसर है 2 नंबर ई मिदमान हल में। 27 नंबर क्वेश्चन है, कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया जाता है? तो 27 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है काटा प्लस लोगस। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, कैटालॉग जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो 28 का करेक्ट आंसर है 2 नंबर संघ सूची। 29 नंबर में है आपका वर्गीकृत सूची संहिता। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या है? 4 नंबर भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता। उसके बाद 30 नंबर में है रेमिफिकेशन का तात्पर्य है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर विषय का विभाजन एवं उपविभाजन।
31 नंबर, निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दो बिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है आपका 2 नंबर, डॉट चिन्ह। 32 नंबर में 0 रेसिपी ऑफ स्टेप्स आर कॉल्ड, यानी 32 का जो है वर्गीकरण करने की गतिविधियां के 0 चरणों को कहते हैं। तो 32 का हो जाएगा 2 नंबर, वैचारिक धरातल। 33 नंबर जो क्वेश्चन है, एवरेज दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है आपका 2, 15वां संस्करण। 34 का दशमलव वर्गीकरण पद्धति में नवीनतम संस्करण को बताइए। तो 34 का होगा 3 नंबर, 23वां संस्करण। 35 नंबर, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां। इसका 1993 के CD रोम जारी किया गया था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम क्या था। तो 35 का होगा 3 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक DV। 36 नंबर जो क्वेश्चन है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं। तो 36 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, 4। उसके बाद है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या था। तो 37 का होगा 4 नंबर, DV4 विंडो। उसके बाद 38 नंबर में फोनिक्स शेड्यूल आर पार्ट ऑफ। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है A नंबर, दशमलव वर्गीकरण पद्धति। 39 नंबर क्वेश्चन है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 क्या है। तो 39 का हो जाएगा 2 नंबर, पूर्ण विराम स्पेस डैश और स्पेस। 40 नंबर में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 क्या है। तो 40 का होगा 3 नंबर, बड़ा कोष्ठ। 41 नंबर, परिग्रहण क्रमांक का अर्थ है। 41 का होगा 2 नंबर, प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यूनिक संख्या। 42 नंबर क्वेश्चन है, निधानी सूची का मुख्य उपयोग है। तो 42 का 3 नंबर हो जाएगा, भौतिक सत्यापन। 43 का होगा, परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है। तो 43 का होगा 4 नंबर, 16 इंटू आपका 13। 44 नंबर, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप से निर्मित दराजों में रखे जाते हैं, उन्हें निम्न में से क्या कहा जाता है। तो 44 के 4 नंबर, सूची कैबिनेट। 45 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों के भुगतान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है। तो 45 का 1 नंबर, परिग्रहण। तकनीकी विभाग द्वारा प्रमुखता से 2 कार्य संपादित किए जाते हैं, जिसमें से वर्गीकरण तथा। तो 46 का 1 नंबर हो जाएगा, सूचीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, उपयोक्ता द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसके पुस्तक द्वारा जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 47 का हो जाएगा इस केस में 3 नंबर, डिस्चार्जिंग। 48 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है। तो 48 के 2 नंबर, संपत्ति काउंटर। 49, पाठकों द्वारा अलमीरियों की किताबों को गलत निधानी में रखा जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो 49 का होगा 3 नंबर, निधानी परिशोधन। 50 नंबर, पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी इस्तेमाल में नहीं किए पुस्तकों को प्रत्याहरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है का 3 नंबर, इसको बोलते हैं छटनी यानी वीडिंग। समान वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गम एवं परामर्श पर निम्नलिखित में से किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है। तो 51 का हो जाएगा 4 नंबर, 5। उसके बाद 52 नंबर में है, जिल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरणों में खंड के सभी भागों एवं पत्रकों को सर्वप्रथम सही ढंग से अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन होगा 4 नंबर, समाकलन। 53 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालयों में जिल्दसाजी के प्रमुख उद्देश्य पुस्तक सामग्री को प्रदान करता है। तो 53 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, टिकाऊ और स्थायित्व। 54 नंबर क्वेश्चन, परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार होती है। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर, पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डिनेक्स प्रणाली विकसित की गई थी। तो 55 का करेक्ट ऑप्शन A नंबर, भारत में रेमेंटिंग रेड के। 56 नंबर, कोडेक्स
कि एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें कैबिनेट में 16 ट्रे होती है, जिसमें से एक ट्रे में अधिकतम प्रकाशन का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो 56 का होगा 2 नंबर 64। उसके बाद चमड़े का उपयोग जिल्दसाजी की प्रक्रिया के रूप में होता है, जिसमें सबसे मजबूत चमड़े होते हैं। तो 57 का होता है 4 भेड़ के चमड़े। 58 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों के निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है? तो 58 नंबर का क्वेश्चन होगा 4 नंबर अभिलेख पद्धति। पुस्तकों निर्गम एवं आवम हेतु डेबुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति में निम्न में से किस प्रकार है? तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर रजिस्टर प्रणाली। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है? तो 60 का होगा 4 नंबर वर्गीकरण एवं सूचीकरण। 61 नंबर, निम्न में से पूर्ण निवेश मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है? तो 61 का होगा 4 नंबर चयनित सूचना प्रसार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, वर्णनात्मक जानकारी पता करने के लिए उचित स्रोत है? तो 62 का 3 नंबर होगा विश्वकोश। 63 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, नहीं हुआ तो मैं आपको हेल्प करूंगा। संदर्भ वो स्रोत होते हैं जो, तो 64 का जो होगा 3 नंबर विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। 65 नंबर व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची एक है? तो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर है प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन में कवर टू कवर अनुवाद है? तो 66 का हो जाएगा आपका 2 नंबर सामयिक अभिज्ञाता सेवा। 67 सारकरण सेवा प्रदान करती है? तो 67 का 3 नंबर हो जाएगा लेख के सार के साथ संपूर्ण वांग्मय विवरण। भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची में पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 68 का हो जाएगा 2 नंबर 1957 में। इंडेक्स इंडियाना एक है? तो 69 का ए ऑप्शन करेक्ट है भारतीय भाषा सामयिक साहित्य की अनुक्रमिका। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ सूची के खंडों के कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 70 का हो जाएगा आपका 1 नंबर 2000। भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ यानी 71 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची में मराठी भाषा को साहित्य के लिए चिन्ह इस्तेमाल किया गया। तो 71 के लिए 1 नंबर आपका MA। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 72 नंबर का 2 नंबर होगा गैजेटियर। 73 नंबर, निम्नलिखित संदर्भों में से जयपुर में एक ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो 73 का हो जाएगा आपका B नंबर। 73 का 3 नंबर गाइड बुक। नेक्स्ट है बुक 74 नंबर, बुक्स इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? तो 74 का 3 नंबर वार्षिक। 75, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो 75 का 2 नंबर शोध प्रबंध। 76 नंबर क्वेश्चन, क्या संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं? तो 76 का 3 नंबर प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। 77, यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी? तो 77 का 1 नंबर हो जाएगा प्रस्तुत संदर्भ सेवा। 78 नंबर, किसी फाइल को कंप्यूटर से अस्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? तो 78 का होगा 1 नंबर Shift+Delete कुंजी। 79, हाल में ही नष्ट यानी डिलीट की गई फाइल कहाँ पर संग्रहित होती है? तो 79 का A नंबर रिसाइकल बिन। 80 नंबर, बग क्या है? तो 80 का हो जाएगा आपको 3 नंबर कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। 81 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो 81 का हो जाएगा 4 नंबर ASCII। 82 नंबर, CDS ISIS में CD अक्षरों प्रयोग किनके लिए किया जाता है? तो 82 का 1 नंबर होगा कंप्यूटरीकृत प्रलेखन यानी कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन के लिए। 83, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो 83 का करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर Z39.5।
84 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो 84 का 4 नंबर यूजीसी इन्फोनेट। 85 इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, तो 85 का हो जाएगा 2 नंबर एक जर्नल। 86 मार्ग के अंतर्गत शब्दों या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं? तो 86 का हो जाएगा आप लोगों को 4 नंबर डेटाबेस। 87 को आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। 88 नंबर जो है 88, तो 88 का होगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? तो साइरस। उसके बाद 89 है उच्च स्तर की भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है? तो 89 का होगा 3 नंबर मशीन स्वतंत्र। 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो 90 का होगा 3 नंबर यह पूर्णतः निःशुल्क होती है। 91 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो 91 का होगा 3 नंबर विंडो। 92 नंबर ई प्रिंट क्या है? तो 92 का होगा 3 नंबर ए रिपोजिटरी। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है ई शोध सिंधु क्या है? तो 93 का आपका फर्स्ट नंबर उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। 85 नंबर जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से संबंधित नहीं है? तो 94 का होगा 3 नंबर शोध यमुनोत्री। 95 शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है, तो 95 का होगा 3 नंबर ई सिनोप्सिस। 96 का समाकलित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी के लिए किया गया? तो 96 का आपका है 3 नंबर तृतीय। 97 नंबर जो क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इस्तेमाल में की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? तो 97 का हो जाएगा 4 नंबर फोरट्रेन, PLI और स्नोबॉल। 98 निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? तो 98 का फर्स्ट नंबर अमेजॉन। 99 कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो 99 का हो जाएगा आपको 4 नंबर RTF। उसके बाद 100 नंबर जो क्वेश्चन है निम्न में से MS डॉक्यूमेंट बूट डिस्क की आवश्यकता एक फ़ाइल है, तो 100 नंबर का होगा आपका 3 नंबर word.com। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया आपका 100 क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या है। हालांकि इसमें टोटल आपका 150 क्वेश्चन है जो कि आपका जीके से रिलेटेड है, जो मैं आप लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहता। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग 1-2 बार देखने के बाद क्या होगा सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हो गए आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।